हेलो एवरीवन। हम लोग बीएड का जो है पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने जो है खंड इसका ए यानी कि सामान्य ज्ञान देख लिया था। और आज जो है खंड बी यानी कि जो है हिंदी भाषा का जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी भाषा के, वो देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो जो अनामिका काव्य संग्रह है यह निराला जी का है। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा जो है वह भगवती चरण वर्मा की रचना है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचनाकार किसने की? ठीक है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें रस पूछा है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस हो जाएगा वह करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारहु फेरी, सकहु मेरु मूसक जिम तेरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है वीर रस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, एहि बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है वह हास्य रस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जर्जरित। अगला क्वेश्चन, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो यह संविधान की जो है 343 अनुच्छेद 343 में जो है वह कहा गया है। अगला, आकाशगंगा का पर्यायवाची है। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है आकाशगंगा की पर्यायवाची हैं। अगला है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ खर्च करने वाला होता है अपव्ययी, ऑप्शन नंबर डी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, क्या होगा? उसे हम कहेंगे अधो हस्ताक्षरकर्ता। आगे, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है अनावृष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो उज्ज्वल में जो है उत उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना में जो है वह उप उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो जो है भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। परमेश्वर, महाजन और पीताम्बर, ये तीनों जो है कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में जो है वह विसर्ग संधि है। अगला, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। तो संतोष का जो सही संधि विच्छेद होगा समधनतोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्येक जो है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। त्रिभुज कौन सा समास है? तो त्रिभुज जो है वह द्विगु समास है। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो जो पतंग शब्द है घोड़ा, इसका अर्थ नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो करिवर जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाज, तुरंग और हर जो है वह घोड़े के पर्यायवाची हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक का विलोम परलोक, सगुण का निर्गुण, उच्च का जो है निम्न, लेकिन गुप्त का जो है वह रहस्य नहीं होता, क्योंकि दोनों समानार्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह निस्तेज होगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संदेहवाचक वाक्य है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द। तो यह हो जाएगा प्रवासी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यह प्रफुल्लित जो है वह अशुद्ध शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? जो जलनिधि है यह यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है?
तो ये जो अनुकूल है यह वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अल्पायु का जो विपरीत शब्द है वो दीर्घायु है। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो प्राण का जो विपरीत शब्द होता है वह निष्प्राण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो वह जो है पिस्तौल पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो इससे बनेगी सजावट, ऑप्शन नंबर बी। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? तो इस वाक्य में जो मिठास है वह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलन या तुलना करने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम तुलनात्मक जो है विशेषण कहते हैं। अगला है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो है वह अरबी भाषा का मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उतधन लघन की जो है संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? तो संधि से जो निर्मित शब्द होगा वो उल्लग्न होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है आपसे पूछा गया है? तो वाक्य में जो है वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है, अपादान से अलग होने, हिमालय से गंगा निकल रही है यानी कि अलग हो रही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची है? तो सागर का जो पर्यायवाची शब्द है वो अर्णव है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो जो है या और वा को जो है अर्धस्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो यह जो है जलमय में यानी कि ऑप्शन नंबर सी में पन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बचपन में, अपनापन में और लड़कपन में, इन तीनों में पन प्रत्यय का उपयोग हुआ है। अगला है अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी जो है या उपयोगी का विलोम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, महात्मा शब्द में जो है कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। अगला है गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल जो है वह गंगा का जल यानी कि तत्पुरुष समास। अगला है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है संतोष होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। तो जो पहला वाक्य है वह है रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वह क्या होगा? रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ठीक है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य है वे प्रतिदिन आपस में परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा वे प्रतिदिन परस्पर जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इस वाक्य का? इसका वाक्य जो शुद्ध हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमा ने मिठास भरा गीत गाया। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।